तो सबसे पहले आपने पढ़ा वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब कभी लाइनें क्या करती हैं, क्रॉस इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो उल्टे एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। उसके बाद लीनियर पेयर क्या है, कि एक स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसमें बनने वाले दो एंगल्स का प्लस 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर कितना, और रीजन लीनियर पेयर, रीजन है इसका लीनियर पेयर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट और क्या चीज पढ़ी थी हमने, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है देवेन? एक सीधी लाइन पर दो से ज्यादा एंगल्स का प्लस, दो से ज्यादा एंगल्स का प्लस। जैसे यहाँ एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, यहाँ एंगल 3 और ये एंगल आ जाएगा। तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर दो से ज्यादा एंगल्स का सम जब 180 होता है तो उन एंगल्स को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल्स। और दो एंगल अगर हो तो लीनियर पेयर। और अगर दो लाइनें क्रॉस करती है तो जो उल्टे एंगल होते हैं, तो इस केस में स्ट्रेट एंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 मिलाकर रीजन है स्ट्रेट। क्लियर है? और लीनियर पेयर में क्या होता है तन्मय? लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का सम जब 180 होता है तो उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो से ज्यादा एंगलों का सम 180 होता है तो उन्हें स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जब दो लाइनें क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो उल्टे एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसी पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या लगा, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइनें हैं, एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन, दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कहां पर, ओ पॉइंट पर। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई मिलाकर कितना है 70। ए ओ सी और बी ओ ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब प्लस कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, 70। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और एक बात और भी लिखी है कि एंगल बीओडी, ये वाला एंगल ये 40 डिग्री है, ऐसा दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है एंगल बीओई बता दीजिए, ये वाला एंगल निकाल दीजिए। अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में कट करी है, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल। वजह वर्टिकल पे तो हम इसी बात को बोलेंगे कि एंगल 40 और एंगल एओसी आपस में कैसे हैं, इक्वल। रीजन है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। और हमें एक बात और पता है कि ये एंगल और ये एंगल का प्लस कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये 40 है उसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अच्छा जी, अब एक स्टेटमेंट और भी पढ़ी हमने कि तीनों एंगलों का सम, जिसमें ये 40 है, ये 30 है, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं भाई। 40 प्लस 30 मतलब 70, और 180 में से 70 गए तो 110, तो कहीं ना कहीं सीओ ही एंगल आ जाएगा 100। आपसे 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 इसका रिफ्लेक्स पूछा है, आपसे इसका क्या पूछा गया, रिफ्लेक्स। तो 360 में से आप ए सी ओ ई को क्या करवाएंगे, माइनस, जिससे आपका रिफ्लेक्स भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम हम इसके अंदर करने वाले हैं। अब जो चीज दी हुई है आपके डायग्राम में वही बनाओ। ये 40 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन मतलब होता है इंपॉर्टेंट बात है। तो एक तो एंगल एओसी प्लस एंगल मिलाकर कितना है, एक तो ये चीज दी हुई है। और जो फाइंड करना है वो है एंगल बीओई और रिफ्लेक्स निकालना है आपको, एंगल सी ओ। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ। तो ये वाला कितना है 40, तो ये भी कितना हो जाएगा
एक तो हमने यूज किया था इसमें, और ये मिलाकर कितने हैं 70, जिसमें ये 40 है, तो यार ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली, और आपका पहला वाला काम बन जाएगा। अब इस काम को हम लोग मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो गिवन और फाइंड के बाद आप सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको वर्टिकल अपोजिट से कर लूंगा। तो एंगल ए ओ सी इक्वल है एंगल बी ओ बी। रीजन, अब बीओडी किसके इक्वल है 40, तो एंगल एओसी भी किसके इक्वल हो जाएगा 40। अब इस एओसी का मैं यूज करूंगा इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन के प्लस करके 70 में, कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओ सी मिलाकर कितना 70। रीजन दिया हुआ है। अब एओसी की वैल्यू कितनी है 40 प्लस एंगल बीओई 70, और हम एंगल बीओई को क्या कर रहे हैं अकेला, तो 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा 30। तो एंगल बीओई 30 निकला। तो हमारा पहला वाला टास्क हो गया, हमने हाईलाइट भी कर दिया। अब सीओई का रिफ्लेक्स चाहिए, तो पहले सीओई तो निकाल लो। अब एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई मिलाकर कितना, भाई ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर कितना है, रीजन स्ट्रेट एंगल। अब इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पे, ये एंगल एओसी एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल टू कितना, रीजन स्ट्रेट एंगल। एओसी की जगह क्या लिखा हुआ है 40, सीओई हमें निकालना ही है, और बीओई की जगह लिखा है 30। 30 40 प्लस 30 कितना हो गया 70। तो सीओई इक्वल टू 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 110। तो सीओई आपसे इसका रिफ्लेक्स पूछा 360 माइनस एंगल सीओई, तो 360 माइनस 110 कितना हो जाएगा 200। आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी करके दिखाओ, करके दिखाओ, क्या यही कुछ। इधर हो जाओ तीनों, आप दोनों बीच में, आप दोनों तरफ से जाओ, जल्दी जल्दी करके दिखा दो। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू में 64 डिग्री। क्या मतलब है इसका, बहुत बढ़िया। अब 64 डिग्री एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट है ना, तो इसका मतलब इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म दोनों दोनों एक ही तरफ होंगे। तो एक काम करें, मैं 64 डिग्री बना रहा हूँ जैसे कि क्वेश्चन में बोला भी गया, और उस एंगल का नाम देना है एक्स वाई जेड। किसी भी एक साइड बना लीजिए, लेकिन दोनों आर्म से एक ही तरफ होंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 64 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है कौन से पॉइंट तक, पी पॉइंट तक लिखा हुआ है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है कौन से पॉइंट तक, पी पॉइंट तक।